पख्तौन ट्राइब्स के पिछले एपिसोड में। वो चुप नहीं बैठेगा, वो पूरी सफेद कौम में हमें ही ढूंढेगा और हमें ढूंढता हुआ शायद यहाँ तक भी आ जाए। हमें कुछ लोगों की तलाश है जिसने हमारे दोस्तों को मारा है। शालमार से एक मेहमान आ रहा है जिसे दारा ने भेजा है। उसके पास एक जरूरी चीज। वहाँ कुछ लोग घास काटने के लिए 10 कबीले से आए थे। कबीले में मेरे आदमी ने मुझे बताया कि कारा से मिलने के लिए दारा ने शालीमार से किसी को भेजा है। यह हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। कारा का आदमी उस तक पहुंचे, हमें उससे पहले उन तक पहुंचना होगा। हम उसे वहीं ख़त्म करेंगे और तुम बनोगे दारा का आदमी। और जब कारा का आदमी उसे लेने के लिए आएगा तो तुम उसके साथ उसकी जगह जाओ। हम जल्दी जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? हमसे नहीं मिलोगे? आप जो भी हो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो आकर हटाओ हमें। तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम शायद जानते नहीं हो हम किसके आदमी हैं। उसकी छानबीन करो, हो सकता है कुछ काम मिल जाए। ये झंडा शायद अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब कारा का आदमी आएगा तो तुम उसे ये दिखाओगे। इसमें तो अशय खुर्दनोश और ये एक सादा कपड़ा है। ये कोई सादा कपड़ा नहीं, ये तो एक नक्शा है और शायद कारा तक पहुंचने की एक कड़ी। गजनी, तुम अपना काम जारी रखो, हम चलते हैं। शायद वो ही दारा का आदमी है। ये वही है। काफी इंतजार करवाया आपने हमें।
हाँ, हमें आने में देर हुई। रास्ते काफी खतरनाक थे। आपके बाकी साथी नजर नहीं आ रहे। आप अकेले हैं क्या? नहीं, वो कल तक मेरे साथ हैं। आज मैंने उन्हें वापस भेज दिया शालमार, क्योंकि आप आने वाले थे। चलो, अच्छा हुआ, नहीं तो उन्हें भी सफेद को की सैर करवाते। चलो, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी, नहीं तो रात सफेद कोल की पहाड़ों में गुजारनी पड़ेगी हमें। भाई, मैं चाहे आपके इंतकाम के लिए सफ़ेद को की पहाड़ों को भी खून से रंग दूं, तो भी आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, जिसने भी तुझे मुझसे जुदा किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे जितना भी खून क्यों ना बहाना पड़े। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसे उसकी किए की सज़ा नहीं देता। दारा के सिपाही भेजने का मतलब बोंडा अभी भी करा के पास है, लेकिन कहाँ छुपा है वो शायद हम इस नक्शे के जरिए मालूम कर सके। ये नक्शा भी बिल्कुल उस जैसा है जो गजनी के पास था। बाकी तो बिल्कुल उस जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ इस एक चीज का इजाफा है। सरदार, ये एक रास्ता हो सकता है। या शायद एक नदी। देखो, ये शालमार है, ये दश्त कबीला, और ये वो चोटी जहां कारा रहता है, और इसके साथ बहती है नदी। मेरा अंदाजे के मुताबिक बोंडा यही हो सकता है, क्योंकि नदी मगरिब की जानिब जाते हुए एक तंग दरे की शक्ल अख्तियार करती है, और वहां घास और पानी की भी कमी नहीं होगी। इसलिए बोंडा वही हो सकता है। चूंकि ये जगह कारा की भी बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पर इतनी फौज नहीं होगी। इस नदी से होते हुए अगर तुम्हें यहाँ पर बोंडा मिला तो सुल्तान तुम बोंडे को कबीले ले जाओगे, लेकिन याद रहे कबीले में इस बात का किसी को भी पता ना चले कि उन पर हमला हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी माँ इस सदमे से गुजरे, और अगर मन करे तो वहीं कबीले में रुक जाओ। मैं तुम्हें यहाँ मजीद मुसीबत में नहीं डाल सकता। सरदार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें यहाँ मुसीबत में छोड़कर वहाँ कैसे आराम की नींद सो सकता हूँ? हमने एक कसम खाई थी, या खुद मरेंगे या अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे। कारवान सिर्फ आपका भाई नहीं बल्कि हम सब का भाई था। मैं वापस ज़रूर आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दुनिया की किसी भी जंग को जीतने के लिए एक वफादार फौज की जरूरत होती है। आज हम जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम इस तरह एक दूसरे के वफादार हैं तो भले ही हमारी तादाद कम क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए अभी यह नक्शा लो और जल्दी रवाना हो जाओ।
खुशबाश खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, भले ही हम डाकू, लेकिन हमारे भी कुछ असूल हैं। इसने बच्चों और औरतों को मारा था, इसलिए उसे इसकी सजा भी मिली। आओ बैठ जाओ। हरीस, हमारे मेहमान को प्यास लगी होगी, इसे पानी पिलाओ। तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? हाँ, बस पहुंच ही गए, लेकिन रास्ते काफी खतरनाक थे। रास्ते तो खतरनाक होंगे ही, यहाँ जो खतरनाक लोग रहते हैं। तो बताओ उस ख्वाब को शेर शालमार के बारे में और हमारे भाई दारा के बारे में क्या सूरत हाल है? बाहर की मौसम में शालमार की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। तो रही बात आपके भाई दारा की, तो उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है इस साल आपसे। हाँ, मेरे भाई दारा की लालच कब खत्म होगी। इस साल उसके लिए ऐसा माल उठाऊं, उसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाएगा। और एक बहुत ही नायाब गुलाम जो अभी बेहोश है, होश आने पर आप उसे ले जा सकते हैं।